कहता है कि न मैं किसी का न मेरा कोई, न मेरा कोई है न मैं किसी का। अगर आवाज करो तो इसको बंद कर सकते हो। गर्मी लगेगी। तो ज्ञान कहता है कि मेरा भी कोई नहीं है और मैं भी किसी का नहीं, एक ज्ञान कहता है, तो उसके बंधन टूट जाएंगे। और प्रेम कहता है कि मैं सबका हूं और मेरा सब है। प्रेम का सिद्धांत है कि मैं सबका हूं, मेरे सब है, पर वहां भेद नहीं होना चाहिए। ये मेरा और ये मेरा नहीं, ये भेद होगा तो प्रेम नहीं कहलाता। प्रेम में सब समरस होते हैं, सब एक जैसे होते हैं। प्रेम भाव तो सबके प्रति एक जैसा हो, और ज्ञान भी होता है एक जैसा होता है। तो ज्ञान के अंदर अगर ये होगा कि मैं सबका हूँ, मेरे सब हैं, तो बंधन टूट जाएगा। और प्रेम के अंदर है कि सब मेरे और मैं सबका हूँ, तो भी वहां बंधन नहीं रहा, भेदभाव नहीं रहा। तो दोनों में ये भेद जो स्थिति है, ये भेद स्थिति टूट जाती है, तो हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बंधन कब है कि ये मेरा और ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, तो यहाँ जो है राग द्वेष उत्पन्न हो जाता है। और राग द्वेष जो अज्ञानता का सूचक है। प्रेम के अंदर भी अज्ञानता नहीं है और ज्ञान के अंदर भी अज्ञानता नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य ने कहा है स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रित्य विधीयते। स्वस्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है। भक्ति का रूप है, भक्ति प्रेम रूपा है, पर ये संसारिक प्रेम नहीं है, ये आध्यात्मिक प्रेम होता है। आत्मीय भाव से सब एक जैसे हैं। शरीर के प्रति जो मोह होता है वो मोह कहलाता है, शरीर के प्रति जो प्रेम होता है। जैसे ये मेरा संबंधी है, ये मेरा व्यक्ति है, माने जो शरीरों के प्रति जो मोह होता है वो बंधनदायी होता है। और आत्मीय जो प्रेम होता है वो बंधन नहीं प्रेम, उसको प्रेम कहते हैं, आत्मिक भाव से होता है। कि शरीर नहीं, शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी हुई है, जो आत्मा है, तो जैसा मेरे अंदर आत्मा, जैसा इसके अंदर भी आत्मा है, ये सभी आत्मरूप है। आत्मरूप सर्वभूतेषु, ये सभी आत्मरूप है। आत्मरूप से मैं भी चेतन जीव हूँ, ये भी चेतन जीव है, सबका स्वरूप एक जैसा ही है, कोई अलग नहीं। तो वहाँ बंधन उपस्थित नहीं होगा, तो शरीर के प्रति प्रेम नहीं वहाँ पे, वहाँ आत्मीय भाव का प्रेम है, तो वो बंधन उपस्थित नहीं करेगा। तो इसलिए कि जहाँ राग द्वेष से रहित होकर के जो शुद्ध प्रेम होता है वो कल्याणदायी होता है। वो ज्ञान से कम नहीं है, पर ज्ञान में उसमें कैसा है, ज्ञान ऐसा है कि नदी तो है पर नदी में जल नहीं है ना। और प्रेम उसे कहते हैं कि नदी भी है, नदी के अंदर जल भी है। तो प्रेम जो अनुरागात्मक जो प्रेम है वो बंधन से रहित है। जहाँ मोह उत्पन्न हो जाएगा, प्रेम के अंदर मोह उत्पन्न हो गया, तो वहाँ वो बंधनदायी हो जाएगा। तो मोह में प्रेम में अंतर होता है। और ज्ञान तो सबको जला देता है। ज्ञान के अंदर तो कुछ है ही नहीं, वहाँ वैराग्य है सीधा। प्रेम भी नहीं रहता, वहाँ प्रेम भी नहीं है। वैराग में प्रेम नहीं रहता, वैराग में प्रेम नहीं रहता है। व्यवहार में रहता है, व्यवहार में रहता है। नहीं, व्यवहार तो करता है वो, पर जब ऊपर से करता है, अंदर नहीं, अंदर चुपकाट नहीं होती वैराग में। अंदर तो समझा कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं, तो उसका भाव भी नहीं रहता है। तो अनुराग के अंदर भाव रहता है कि सब मेरे, मैं भी सबका हूँ। तो पर सबको एक जैसा रहता है। ऐसा नहीं कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं, तो ये मेरा है तो उसके प्रति भाव कुछ और रखूँ, और जो मेरा नहीं उसके प्रति भाव कुछ और रखूँ, ये उसके अंदर नहीं होता है। इसलिए जो है प्रेम जो है अखंड अनंत रस है, और ज्ञान अखंड एक रस है। इतना प्रेम में और उसमें ये जो प्रेम का जो भक्ति है, भक्ति जो अखंड अनंत रस है, और ज्ञान अखंड एक रस है।
तो अखंड अनंत रस में और अखंड एक रस में बाद में जाके अंतर नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान जो है उदय होता है तो उसका अंत भी होता है, और प्रेम का उदय होता है पर अंत नहीं होता, इसलिए वो अखंड अनंत रस है और ज्ञान अखंड एक रस है, और दोनों ही अपने आप में सब परिपूर्ण है। पर जब जो है हम जो प्रेम के अंदर या ज्ञान के अंदर मोह उत्पन्न कर देते हैं तो वो बंधनदायी हो जाता है। जो मोह की उत्पत्ति है वो अज्ञान जनित है। प्रेम के अंदर अज्ञान नहीं है, ज्ञान के अंदर भी अज्ञान नहीं है, पर मोह के अंदर अज्ञान है। तो मोह कैसे? जैसे हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, कोई मतलब आदर सम्मान दे रहा है, सत्कार कर रहा है, कोई अपमान भी कर रहा है, कोई गालियां भी दे रहा है और कोई सम्मान पूजा भी कर रहा है, तो वहां जो है फर्क पड़ जाएगा कि ये मेरे को गाली देता है, अच्छा आदमी नहीं है, और ये मेरी सेवा कर रहा है, ये अच्छा आदमी है। तो ये जो फर्क है, ये फर्क जो अज्ञान सूचक हो गया। ज्ञानी के हृदय में, प्रेमी के अंदर, वो गाली देने वाला भी एक सा और गाली नहीं देने वाला, पूजा करने वाला भी एक सा है, बराबर है। वो उससे घृणा नहीं करेगा और द्रोह भी नहीं करेगा, किसी घृणा भी नहीं करेगा, उसके लिए दोनों एक से बराबर है। कहा है तुलसी भूल गयो रस एया, तेजन प्रगट राम की देया। जो इस रस को भूल गया, भेदभाव जो भूल गया, भेदभाव जिसके अंदर खत्म हो गया हो, वो समझो तुलसीदास जी कहते हैं वो साक्षात राम का ही रूप है। तो इसलिए भेद बुद्धि जो है विघ्नात्मक होती है। ज्ञान मार्ग पर चलने वाला ज्ञानी जो है वैरागी को ग्रहण करता है, और जो है भक्त जो है अनुराग को ग्रहण करता है। अनुराग का आश्रय करके ये अपने मार्ग में चलता है, और वो ज्ञान को आश्रय लेके वैराग्य को लेकर के आगे बढ़ता है। आगे चल करके दोनों कल्याण मार्ग को प्राप्त होते हैं। जो कल्याण का मतलब है बंधन से मुक्त होना। बंधन से मुक्त होने का नाम ही कल्याण है। तो वैराग्य पूर्ण हुआ तो वो राग को काट देगा। अगर वैराग्य वो राग को काट के बंधन से मुक्त हो गया, तो अनुराग भक्ति को लेकर चलता है, तो भक्ति भी राग को खत्म कर देगी। भक्ति में राग कब उत्पन्न होता है? जब उसमें अज्ञानता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वो सबको एक साथ समझेगा, भक्ति भाव से सबको एक साथ समझेगा, उसके अंदर भेदभाव नहीं रहा, भेदभाव का बंधन होता है, तो वहां उसने उसको खत्म कर दिया, तो वो भी खत्म हो गया। पर इसमें समझने में थोड़ा फर्क पड़ता है, इसमें लोग आज भूल ज्यादा जाते हैं। वो जो है मोह को भक्ति समझ लेते हैं, मोह को भक्ति समझने से जो है वहां फेर पड़ जाता है। भक्ति में मोह में फर्क है। भक्ति प्रेम रूपा है, तो इसलिए जो है कि मां उस भेद को मिटा करके हमको सबको एक जैसा समझना चाहिए। पर बात के ज्ञानी जो है रूखापन होता है, और जो भक्ति मानव जो व्यक्ति उसके अंदर रूखापन नहीं होता है। वो जो है सबको समझता रहेगा, सबको समझेगा, और सब आए, कोई भी आए, बढ़िया है, अच्छा है, आओ बैठो। और ज्ञानी के अंदर तो कुछ नहीं, कोई आओ चाहे मत आओ, है ना, आए तब भी ठीक और नहीं आए तब भी ठीक, है ना, आओ तुम्हारी खुशी, नहीं आओ तो तुम्हारी खुशी। उसके अंदर कोई उनके प्रति कोई वो नहीं होता है। एक ज्ञानी का भाव होता है। तो ज्ञानी जो है पत्थर के समान होता है, और जो है भक्त जो है जल के समान होता है। पर जल ऐसा कि जिसका रस पैदा तो होता है पर खत्म नहीं होता, क्योंकि अखंड अनंत रस है भक्ति, और ज्ञान का जो ज्ञान है वो अखंड एक रस है। इतना इन दोनों में भेद है। तो इसलिए जो है हमको भक्ति और ज्ञान में फर्क नहीं समझना चाहिए। दोनों के मार्ग तो अलग अलग हैं,
जैसे हमको जो है पहुंचना है जोधपुर, तो कोई इधर होकर के घूम करके निकल जाए, कोई इधर होकर घूम के निकल जाए, पर पहुंच जाएंगे जोधपुर। मार्ग दोनों के अलग अलग हैं, पर लक्ष्य दोनों का एक ही है। एक भक्ति मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है। तो इसलिए जो है ज्ञान और भक्ति में फर्क नहीं समझना चाहिए, पर जब अपनी स्थिति देखनी चाहिए कि हम किस लायक हैं। हमको भक्ति मार्ग श्रेयस्कर है कि ज्ञान मार्ग श्रेयस्कर है। हम जो है वो जो है व्यक्ति की अलग अलग रूपरेखा होती है कि हमारे लिए सरल कौन सा है और हमारी रुचि में कौन सा है। तो हमारी रुचि में यदि भक्ति मार्ग है तो भक्ति को लेकर के चलना चाहिए, यदि ज्ञान की विशेषता हमारे अंदर तो ज्ञान को लेकर के चलना चाहिए। पर दोनों का मतलब एक ही है, दोनों के जो है भेद है, उसके रस में भेद है। वो रूखा है और ये सरस है, वो जो है निरस है। ये सरस और वह निरस, इतना उसमें भेद है। इसी प्रकार से साधक जो है साधना काल में ये दोनों रूपों में से एक रूप को अपनाता है। साधक साधना काल में दोनों में से एक रूप को अपनाता है कि मेरे से कौन सा मार्ग सरल पड़ेगा। क्योंकि भजन करना है, और भजन करना है तो भजन कैसे मेरे से सही बन सकता है। अगर सब लोग मेरे पास आएंगे तो भजन में विघ्न होगा। हम भजन करने के लिए बैठे हैं, वो आए अरे ये काम कर लो, ये कोई मतलब कोई लेके ही आया, कोई फल लेकर के आया, कोई फूल लेकर के आया कोई, तो उस पर ध्यान तो देना ही पड़ेगा। तो भजन में विघ्न पड़ेगा, तो भजन में विघ्न पड़ेगा कि नहीं। तो तुम लोग ये सोचेगा भजन में विघ्न करते हैं ये लोग, ये नहीं आए तो अच्छे, तो वो हो गया बैराग। और तुमने कही उनके भाव की रक्षा करनी है, चलो कोई बात नहीं, भजन बाद में भी कर लेंगे, चलो ये आए बेचारे, इनके भाव की रक्षा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, प्रसन्न रहना, रख दो, वो भी प्रसन्न हो जाएगा। तो इसीलिए ज्ञान में भक्ति में समझदारी का फर्क है। और मोह के अंदर ये होता है कि मोह के अंदर भेद होता है कि ये जो है हमारा प्रिय है और ये अप्रिय है। प्रिय अप्रियता का भेद होता है। तो प्रिय अप्रियता का भेद होने के नाते से, और वो होता है संसार में, तो प्रिय अप्रियता का भाव होने से वहां जो है बंधन उपस्थित होते हैं, बीच में विकार पैदा होते हैं। वो विकार जो है हमारे अंदर विघ्न पैदा करते हैं। इसलिए कोई भी मार्ग पकड़ो, चाहे भक्ति मार्ग हो चाहे ज्ञान मार्ग हो, पर अपना लक्ष्य स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्य है अपना स्वरूप की स्थिति, हमारी स्वरूप की स्थिति। और स्वरूप की स्थिति होने पर बंधन टूट जाएंगे, चाहे प्रेम मार्ग से चले और चाहे ज्ञान मार्ग से चले। वहां जो है ज्ञान मार्ग चलेंगे तो वहां वैराग की प्रधानता है, और प्रेम मार्ग से चलेंगे तो वहां अनुराग की प्रधानता है। भक्ति मार्ग से चलेंगे अनुराग की प्रधानता, वहां अनुराग प्रधान होता है, मतलब भक्ति मार्ग से चलते हैं। पर दोनों ही उत्तम है, उत्तम दोनों ही है। पर बाध्य की फर्क इतना ही पड़ता है, प्रेम मार्गी व्यक्ति के पास में लोग वाग जो है जमा रहेगा, लोग वागों का आना जाना जमा रहेगा। और वो जो ज्ञानी पुरुष हैं उनके पास में जमा नहीं मिलेगा, उनके पास लोग वाग इकट्ठे भी नहीं होंगे। एक महात्मा थे, गोलाल के नगला की बात है, तो मैं डोल डाल के ले जाता था, वो लेके कमंडल लेके, तो वो गालियां देते थे बहुत बुरी बुरी लोगों को। और जब मैं पहुंचता था तो फिर चुप हो जाते थे, फिर गाली देते थे। मैं बैठता भी था उनके पास, तो जब तक मैं बैठा रहा हूं, जब तक वो किसी को गालियां नहीं देते थे। तो जब मैं बैठ के वहां से उठा तो फिर वो आने जाने वालों को गालियां देते थे, औरतों को भी गालियां देते थे, आदमी को भी गाली देते, सबको गालियां देते थे। वो बहुत खराब गालियां देते थे। महात्मा जी थे। तो मैंने पूछा भी, महाराज जी ये भेद में नहीं जान पाया। तो ऐसा है कि संसार को मुंह नहीं लगाना चाहिए। सच भी कहते हैं। अगर मैं इनसे प्रेम से बोलूंगा
और इसी गाली देने के अंदर ही उनके लिए भोजन रख जाते थे लोग बाग। पहुंचाते थे। मैं उनकी कुटिया पे, और उनको भी गालियां देते थे वो। कई तरह के वो आ जाते थे, कोई कुछ ला के रखा है, कोई कुछ ला के रखा है, गालियां सुनते जाते थे और रख के जाते थे और खा भी लेते थे वो, पर गालियां देते थे सबको। तो वो कहते हैं कि महात्मा को प्रिय नहीं बोलना चाहिए, महात्मा को प्रिय नहीं बोलना चाहिए। प्रिय बोलेंगे तो संसार पकड़ेगा उसे, संसार घेरेगा उसे, और संसार का प्रेम महात्मा का प्रेम संसार में होगा तो कल्याण मार्ग में विघ्न है। लेकिन इनको तो गालियां देते रहो, अच्छा ये दूर भागेंगे। तो उनका मार्ग यही था। तो अब उनको कोई अच्छा तो कहता नहीं था, गालियां देगा उसको कौन अच्छा कहेगा है? तो पर भाव उनका अच्छा था कि बंद भाई जय के पास में आएंगे तो उनमें रुचि होगी, हमारा भी वृत्ति होगी, और ये भी लोग बंधन उपस्थित करेंगे, तो हमको निर्बंध होना है। अच्छा, और जो प्रेम मार्गी हैं वो प्रेम के द्वारा काम करते हैं, सभी को अच्छी तरह से प्रेम से बैठाते हैं, उठाते हैं, सब करें, चलो कोई बात नहीं, ये लोग नहीं है, जब भजन कर लेंगे अपना। और देखिए इस प्रकार से वो करते थे। यहाँ की बात है तुम्हारे ये अलूदा की, मैं और सुप्रकाश साहब ठहरे थे वहाँ, जंगली जंगल था चारों, और भजन की दृष्टि से ठहरे थे। तो भजन का टाइम था हमारा रात के 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, पूरी रात। मैं कि इस समय कोई आएगा नहीं, कोई विघ्न पैदा नहीं करेगा, और दिन में तो कोई ना कोई विघ्न करता। तो लोग बाग उस समय भी 2 बजे 3 बजे आकर के विघ्न कर देते थे। महाराज दर्शन करना चाहते हैं, 2 बजे आ रहा है, ये लोग कहाँ से आ गए? तो होता ही था, ये लोग कहाँ से आ गए, रात में बैठे हम मेरे घर के, तब भी करे दर्शन चाहते हैं, खुलना पड़ता था उनके लिए। और जंगली जंगल था, अब तो कुछ बस्ती हो गई है, उस समय पर जंगली जंगल था चारों, कोई बस्ती नहीं थी उस पास। तो उस समय पर विघ्न उपस्थित होता है, ज्ञानी के अंदर भी उस समय पर कुछ विकार पैदा होते हैं। कहाँ से आ गया ये? रात में बैठे हुए, रात में भी तो चैन नहीं लगने दे रहे, 2 बजे आ रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं, कोई बजे आ रहे हैं। तो कहते हैं अतिशय अवज्ञा के किएऊ उपजत क्रोध ज्ञानी के येऊ। अतिशय अवज्ञा करने पर ज्ञानी के अंदर भी क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। पर प्रेमी के अंदर क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। जिन्होंने अनुराग मार्ग अपनाया है उनके अंदर क्रोध की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि वो सरस है और ज्ञानी खुश्क है। तो वो न किसी को अपना समझता है, न अपने आप को किसी का समझता है। तो इसलिए कहा कि ज्ञानी के हृदय में भी, रामायण में लोमस ऋषि का जिक्र आया है। कालभूषण जी गए उनके पास ज्ञान सीखने के लिए, पर वो भक्ति मार्गी थे। कालभूषण जी भक्ति मार्गी थे और ये ज्ञानी थे। तो ज्ञान मार्ग के द्वारा लोमस ऋषि के साथ, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लोमस ऋषि नाम था। तो ज्ञान मार्ग से उनकी शंका का समाधान कर रहे थे वो उनका कालभूषण जी का। अब वो बार बार तर्क करते थे, वो कहते कि मुझे प्रेम मार्ग समझाइए, मुझे ज्ञान मार्ग नहीं चाहिए। तो जाके उन्होंने श्राप दे दिया, कहते कि तू बार बार कुतुर करता रहता है, मैं समझाता हूँ, बात समझाते वो सही रहे थे, पर वो चाहते थे भक्ति मार्ग, वो ज्ञान मार्ग उनको पसंद नहीं था। तो उन्होंने साथ दिया, जा चांडाल हो जा। तो ठीक है, नमस्कार करके चल दिया। फिर बुलाया, वो बुला के प्रेम से फिर उसको वो भक्ति मार्गी समझाया कि चलो कोई बात नहीं, ये भक्ति मार्गी विद्यार्थी है, इसको फिर भक्ति मार्ग से उसको करता है। तो कहते हैं कि अतिशय अवज्ञा के किए, अतिशय अवज्ञा के करने पर ज्ञानी के अंदर भी क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है, पर प्रेमी के अंदर क्रोध की उत्पत्ति नहीं होती है। जो मतलब अनुराग मार्ग को अपना करके चल रहे हैं उनके अंदर क्रोध की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि वो अनुरागी है, उनके अंदर वो नहीं है। क्योंकि ज्ञान के अंदर भी कुछ अहम रह जाता है अगर पूरा साथ ना हो तो।
उस अहम के कारण जो है कभी कभी क्रोध की झलक आ जाती है। कोई किसी को समझा रहे हैं, वो नहीं समझ रहा है, बार बार समझा रहे हैं, नहीं समझ रहा है, तो थोड़ा क्रोध की झलक आ जाती है, जैसे ये लोमस ऋषि के अंदर आई। तो इसी प्रकार से, पर वो झलक ज्यादा देर नहीं रहती है। आखिर में फिर काकभूषण जी को बुलाकर फिर भक्ति का उपदेश दिया उन्होंने, उस पर कृपा भी की, थोड़ा उसमें आगे कह भी दिया, फिर बुला करके भक्ति मार्ग का उपदेश दिया। तो इस प्रकार से जो है इनमें कोई भेद नहीं है, ज्ञानी में और अनुरागी में कोई भेद नहीं होता है, भेद केवल मार्ग का होता है। रास्ता यही है कि हमको जैसे जोधपुर जा रहा है, कोई इधर होके जा रहे हैं, कोई इधर होके जा रहे हैं, रास्ते में भेद है, उनकी साधना मार्ग में फर्क है। अनुरागी व्यक्ति की साधना अपने तरीके की है और ज्ञान मार्ग की साधना अपनी तरीके की है ना। जो मैंने बताई कि न कोई मेरा है न मैं किसी का हूं। ज्ञानी का मार्ग क्या है कि न मैं किसी का न मेरा कोई, ये वैराग्य मार्ग हो गया। तो इसमें झंझट कोई बीच में नहीं रहा, बंधन कट गए सब। और अनुरागी समझता है सब मेरे और मैं सबका हूं, तो वहां भी झंझट खत्म। सब मेरे मैं सबका हूं, तो वहां भी भेद नहीं रहा। जब भेद नहीं रहा तो बंधन टूट जाते सब। पर उसने प्रेम मार्ग के द्वारा बंधन तोड़े, सब मेरे और मैं सबका हूं, तो आत्मीयता एक जैसी होगी। और जहां बीच का मार्ग को होता है संसारी लोगों का कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरे से आदर सत्कार करता है, ये मेरा आदर सत्कार नहीं करता है, ये भेद जा रहता है, तो वहां जो है अटक जाता है। तो इन भेद भावों को छोड़ करके जो चाहे ज्ञान मार्ग पे हो चाहे अनुराग मार्ग को लेके चलता हो, इन भेद भावों को छोड़ करके जो अपने साधन में रहते हैं, किसी मार्ग से चले, बीच में भेद खत्म होना चाहिए। चाहे अनुराग मार्ग से चाहे ज्ञान मार्ग से, भेद खत्म होने पर वो अपनी स्थिति को प्राप्त होगा। अपनी स्थिति का मतलब संसार के विकार खत्म हो जाएंगे। उसने प्रेम मार्ग से किया, उसने ज्ञान मार्ग से, सभी विकारों को खत्म हो गया, या सभी विकार खत्म हो, संसारों तो सभी विकार खत्म होने पे वो अपने स्वरूप स्थिति में आ जाता है। जब अपने स्वरूप स्थिति में आ जाता है तो संसारिक विकार की जो बंधन है वो सभी खत्म हो जाते हैं। और असली चीज है कि अपने को बंधन से मुक्त करना है, और बंधन से मुक्त होने का नाम ही कल्याण है। बंधन किसका है? मोह का। बंधन किसका होता है? मोह का। तो मोह में और प्रेम में अंतर है। लोग अक्सर उसको मोह को प्रेम को एक ही समझ लेते हैं, ये भूल करते हैं। क्योंकि प्रेम के अंदर अज्ञान है, वो उसके मोह के अंदर कि वो संसार से संबंध जोड़ता है, और प्रेमी संबंध जोड़ता है, पर उसका संबंध अटूट है, मतलब सबसे जोड़ता है, एक साथ जोड़ता है। फर्क नहीं है कि ये मेरा ये पराया है। अहमता ममता उसका जो है अहमता ममता से रहित है वो, और दोनों वो भी अहमता ममता से रहित हो गया, पर वो उसके अंदर प्रेम मार्ग है, उसके अंदर ज्ञान मार्ग है, और दोनों वो अपने मार्ग से चल करके उस परम स्थिति को प्राप्त होते हैं जिसको वो कहते हैं। अब बाजा इनमें कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है। अब ज्ञानी भी मिल गया और वो प्रेमी भी मिल जाए, दोनों बीच में मिल जाए। अब उसको अपना ज्ञान का अहंकार है कि मेरा ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, और ये कहेगा मेरा प्रेम मार्ग श्रेष्ठ है, तो दोनों टक्कर हो जाती है। दोनों पर बाद में समझ जाते हैं, तो वो सुलझ जाते हैं, क्योंकि लक्ष्य हमारा एक ही है, जोधपुर हमको पहुंचना है, चाहे इधर होकर पहुंचे चाहे इधर होकर पहुंचे, पहुंचना जोधपुर है। इसलिए जो है उनके भेद फिर बाद में खत्म हो जाता है। पर मार्ग अलग अलग है। मार्ग अलग अलग होने के नाते से साधना उनकी अलग अलग है। ज्ञानी की ज्ञान की साधना है और अनुरागी की अनुराग पूर्व साधना है, पर दोनों का भेद खत्म होना है। मतलब बंधन जनित जो भेद है वो भेद खत्म होने पे बंधन से मुक्त दोनों हो जाते हैं। ऐसा बात है। अच्छा, ये अनुरागी जो है अपना लक्ष्य सिद्ध करता है, पहले लक्ष्य बनाता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो चलता है, उस लक्ष्य को में प्रति उसकी प्रेम होता है। अब वो लक्ष्य को फिर अपने स्वरूप में जोड़ देता है। वो जिसकी प्राप्ति के लिए चल रहा है
तो कहा कि स्वस्वरूप अनुसंधानम, स्वस्वरूप अनुसंधान भक्ति नित्य विधि, ये भक्ति का रूप है। संसार की भक्ति नहीं है, स्वस्वरूप की भक्ति। ये स्वर अपना स्वरूप, अपने स्वरूप की भक्ति वो ज्ञान मार्ग में ही आ गई, पर वो भक्ति रूप है, वैराग्य रूप नहीं हुआ, भक्ति रूप हुआ। स्वस्वरूप अनुसंधान, स्वस्वरूप अनुसंधान ही भक्ति का मुख्य रूप है। और ज्ञान मार्ग में वो नहीं है। ज्ञान मार्ग में ये कि ये तो सब वैराग्य के द्वारा सब जला देना के काट कर दो, कोई न मेरा है न मेरे की, सब ऐसा सोच करके वो सबको काट करके साफ कर देता है। जैसे जंगल है और बगीचा लगा हुआ है, तुम्हारा अच्छे अच्छे फूल है, अच्छे अच्छे पेड़ हैं, तो अब जैसे जो अनुरागी व्यक्ति है वो तो उन पेड़ों की सेवा करेगा, अच्छे अच्छे फूल लगाएगा और अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाएगा, उसकी छाया में बैठेगा, वहाँ सत्संग भी करेगा, कुछ भी करेगा, लोग आएंगे उनको बैठा लेगा। और वैरागी व्यक्ति क्या होगा, ये क्या फालतू में लगा रखा, काट एक कल्याण, वो सभी पेड़ों को काट करके कल्याण कर देगा, ये विघ्न कारक है। तो इसलिए दोनों की साधनाओं में फर्क है, लक्ष्य में फर्क नहीं, लक्ष्य भेद नहीं है, साधना भेद है। और साधना भेद के भेद में अंदर ही अंतर पड़ने से इनके अंदर वो अपनी साधना का अहंकार लेता है, वो अपनी साधना का अहंकार लेता है, और दोनों ही टकरा जाते हैं आपस में। और जब निराकरण करते हैं तो निराकरण करने पर जो समझ आ रही बात तो एक ही है, पहुंचना हमको जोधपुर है, चाहे इधर होके जाए चाहे इधर होके जाए, चाहे दाहिनी तरफ होके जाए चाहे बाईं तरफ होके जाए, पहुंचना जोधपुर है। और जोधपुर पहुंचने पर कोई बात नहीं, कहीं दूसरी जगह जाना नहीं है। तो कल्याण मार्ग पे जाना है, कल्याण होगा कब, बंधन से रहित होंगे जो, चाहे अनुराग के द्वारा बंधन काटो तो चाहे, पर फर्क क्या पड़ता है जब हम मोह को प्रेम समझ लेते हैं। मोह के अंदर बंधन है, मोह जनित व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। हम मोह को प्रेम समझ लेते, यही फर्क पड़ जाता है। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो पूछो। एक सर सही बोले सर, आप बताते हैं सर जी की भक्ति का मार्ग बताइए साथ में, तो सर जी भक्ति से संत महापुरुषों की जाती है, तो उसमें वो कहाँ होता है सर जी? हाँ, नहीं होता, तो वही तो मैं समझा रहा हूँ, भक्ति होती। आप बताइए कि इसमें वो होने का संभव अज्ञानता का असर होता है। मैं और मोर तोर ते माया, मैं और मेरा, तू और तेरा, संसारी प्राणी पदार्थों के प्रति, संसार के प्रति मैं और मेरा, तू और तेरा, ये माया का रूप है। तो ये बंधन विकार पैदा करता है। तो ये विकार पैदा करने की वजह से ये बंधन उपस्थित कर देता है। और जहां ये विकार खत्म हो जाता है, संसारी के विकार, उसके अंदर बहुत बड़े विकार, बहुत बड़ी श्रृंखला, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि विकार खत्म हो पैदा हो जाते हैं उसमें। भक्ति का रूप ही बिगड़ जाता है वहां, तो मां मोह है, मोह के साथ में ये विकार पैदा हो जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि विकार पैदा हो जाते हैं, और ये द्वंद्व मचाते हैं। और द्वंद्व मचाते हैं तो वो भजन कर सकेगा क्या, शांत हो सकता है क्या? और भक्ति के अंदर ये सब द्वंद्व खत्म हो जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय। ज्ञानी के अंदर कभी क्रोध उत्पन्न हो भी जाएगा, पर भक्ति के अंदर क्रोध उत्पन्न नहीं होता है, वो शांत भाव रहता है, शांत है। किसी ने गलती कर भी दी, कुछ नहीं, क्षमा कर दिया, वो संसार के विकारों से प्रभावित नहीं होता है भक्त। और ज्ञानी जो है अपने ध्यान में बैठा है, वो करना है, और किसी ने कट कर दी, एक दफे सहन करेगा, दो दफे सहन करेगा, तीसरी दफे लाला तू, या खुद उठ के चल देगा वहां से कि ये जगह ठीक नहीं है, या विघ्न पैदा होते हैं यहाँ पे, ये चल देगा। पर इतना ही भेद है, ज्यादा भेद नहीं है, इसको समझ लेना चाहिए। अब भोजन भी तैयार हो गया, आज का तुम्हारा पाठ इतना ही। श्री सद्गुरुदेव